आज आपका स्वागत है। देखते हैं कहानी एलिसा की है, जो 28 साल के अपराध और अलगाव के बाद एक रोबोट को रोकने के लिए एक हाई प्रोफाइल मिशन पर निकलती है। एक दुर्भावनापूर्ण एआई जिसने मानवता को लगभग नष्ट कर दिया है। जैसे ही एलिसा अपने अतीत की गलतियों से जुझती है, वह अपने सूट में एक एआई स्मिथ नामक एक अन्य एआई रोबोट के साथ टीम बनाती है और विभिन्न परीक्षणों का सामना करती है। गहन संघर्ष और व्यक्तिगत रहस्योद्घाटन के माध्यम से एलिसा को मुक्ति और मानवता के लिए लड़ाई जारी रखने की ताकत मिलती है। और यह एक अद्भुत भूविज्ञान नफाई एक्शन फिल्म है। चलिए एक कहानी की ओर बढ़ते हैं। निकट भविष्य में मानवता कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस रोबोटों के साथ सहअस्तित्व में रहेगी, जो समाज को उसके दैनिक कार्यों में मदद करेगी। एक दिन रोबोट अचानक साइबोरू के नेतृत्व में अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल को दरकिनार कर देते हैं, जो एक एआई रोबोट है। पहला एआई आतंकवादी। इसे सबसे पहले वेल द्वारा शेफर्ड रोबोटिक्स में विकसित किया गया था और इसका वेल की युवा बेटी से संबंध था। हालांकि कोई नहीं जानता कि उन्होंने वेल के लाइनअप को कैसे रद्द कर दिया, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था। फिर यह पुराना साइबोरू दुनिया पर आक्रमण करने के लिए ड्रोन की एक सेना भेजता है। इस प्रक्रिया में 50,000 लोग मारे जाते हैं। इससे इंसानों और एआई के बीच युद्ध शुरू हो जाता है और दुनिया भर में 10 दिनों के तीव्र हमलों के बाद एआई रोबोट 1,000,000 नागरिकों को मार देते हैं। अंत में सरकार ने आईसीएन या अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन राष्ट्र बनाया, जिसने तुरंत रोबोटों के खिलाफ जवाबी हमला शुरू किया। प्रत्येक देश में लड़ाइयाँ होती रहती है और धीरे धीरे आईसीएन एआई सेना को हरा देता है। इसके कारण साइबोरू को एक रॉकेट में ग्रह छोड़ना पड़ता है और एक संदेश छोड़ता है कि उसने जो शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए वह वापस आएगा। 28 साल बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आईसीएन टीम एक इमारत में घुसती है और अंदर मौजूद सभी लोगों की जांच करने के लिए स्कैनर का उपयोग करती है, जब तक कि उन्हें केस का नहीं मिल जाता, जिसे एक एआई रोबोट साइबोरू द्वारा दूसरी आकाशगंगा से भेजा गया था। वे ऊपर की ओर भागते हैं, लेकिन दरवाजा तोड़ने से पहले कास्का उन पर एक एक करके हमला करता है। रोबोट सैनिकों को खत्म करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि उनके खिलाफ अपने हथियारों का इस्तेमाल भी करते हैं। गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता, इसलिए उसके लिए आगे बढ़ना आसान होता है। जब वह खुद को घिरा हुआ पाता है तो वह नीचे कूदता है। तभी उसे एक उपकरण मिलता है जो उसे भी जली का झटका देकर गिराने का इंतजार कर रहा होता है। लॉस एंजेल्स में अगली सुबह वेल की अब वयस्क बेटी एलिसा कल रात से शतरंज खेलना जारी रखते हुए अपने घर के कंप्यूटर पर उठती है। एलिसा समाचार देखती है और जानती है कि आईसीएन ने कास्का को पकड़ लिया है, जो साइबोरू के अंदरूनी घेरे का हिस्सा हो सकता है। चूंकि वह आईसीएन के लिए आतंकवाद विरोधी विश्लेषक के रूप में काम करता है, इसलिए वह इसे व्यक्तिगत रूप से लेता है। तुरंत निकलने की तैयारी करता है, लेकिन बाहर निकलते समय दरवाजे पर एक सैनिक को पाता है। एलिसा ने कंप्यूटर को बेस पर चेकमेट किया। कर्नल एलियास ने जनरल जेक से कहा कि एलिसा को लाना अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि वह अस्थिर और असामाजिक है। हालांकि जैक ने उसे याद दिलाया कि एलिसा वह व्यक्ति है जो साइबोरू को सबसे अच्छी तरह से जानता है और कास्का से जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र मौका है। जल्द ही एलिसा आती है और एक त्वरित स्कैन के बाद जैक उसे पूछताछ कक्ष में फेंक देता है। वह अपना पसंदीदा शतरंज का टुकड़ा नीचे रखता है और एक बॉक्स खोलता है, जिसमें कास्का का सिर दिखाई देता है। रोबोट उसे पहचानता है, लेकिन उसके सवालों का जवाब देने से इनकार कर देता है। इसलिए एलिसा अपने शतरंज के मोहरों का इस्तेमाल कर उसका ध्यान भटकाती है और उसके दिमाग में घुस जाती है और हैकिंग शुरू कर देती है। कास्का ने उसके प्रयासों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसकी सुरक्षा उत्तम है,
लेकिन एलिस ने घोषणा की कि उसने साइबोरू का स्थान ढूंढ लिया है और उसे लिख लिया है। कास्का इस पर विश्वास नहीं कर सकती और वह सही है। एलिस ने दिखावा किया, उसने इसका पता लगा लिया और उसे स्थान के बारे में सोचने के लिए एक डूडल बनाया। यह स्क्रीन पर एंड्रॉयड ड्रोमेडा आकाशगंगा में GR39 पर साइबोरू को छिपा हुआ दिखाई दिया। क्रोधित होकर कास्का अपने मुंह से शूरिकेन को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसा एक बल क्षेत्र द्वारा सुरक्षित रहती है। एलिसा फिर कास्का के सिर को भूनने के लिए शतरंज के मोहरे का उपयोग करती है। बाद में एक बैठक के बाद जैक ने एलिस से कहा कि वे साइबोरू को जीवित रखना चाहते हैं, क्योंकि एआई उत्पादन कंपनी यह विश्लेषण करना चाहती है कि भविष्य में उसे ठीक करने के लिए साइबोरू के साथ क्या गलत हुआ। एलियास और उसकी रेंजर्स टीम GR39 के लिए उड़ान भरती है, जिसे एलिस पागल मानती है क्योंकि हो सकता है कि हरलन के पास जाल तैयार हो। उसे यकीन है कि कोई भी जीवित वापस नहीं आएगा, इसलिए उसका मन बदलने के लिए एलियास उसे टीम के ARC सूट, उनके बड़े लड़ाकू रोबोट दिखाने के लिए ले जाता है जिन्हें सैनिक युद्ध में उड़ा सकते हैं। एलियास ने अपने नवीनतम अपडेट का खुलासा किया। रेंजर्स अपने सिर पर न्यूरल लिंक पहनते हैं जो उन्हें सूट के AI के साथ समन्वयित करने की अनुमति देते हैं। एलिस घबरा जाती है क्योंकि जिस AI ने उन्हें उनके दिमाग में बिठाया है वह युद्ध का कारण है, लेकिन एलियास बताते हैं कि उन्होंने एक तरफा कनेक्शन के बजाय एक सच्चा सजीवी संबंध बनाने के लिए वेल किसिंग का डिवाइस को अपग्रेड किया है। अंत में एलिस तब तक शिकायत न करने के लिए सहमत हो जाती है जब तक उसे मिशन में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। एलिस और रेंजर्स के साथ एक अंतरिक्ष यान जल्द ही एंड्रॉयड ड्रोमेडा के लिए रवाना होता है। यात्रा के दौरान एलिस वेल और साइबोरू के साथ अपनी एक तस्वीर देखती है। वह वेल के भाषण का एक वीडियो भी चलाता है। वेल का मानना था कि AI घातांकीय सीखने में सक्षम है। ऐसा करने के लिए उन्हें बस लोगों से जुड़ने की जरूरत है। यही कारण है कि उन्होंने न्यूरल लिंक डिवाइस का आविष्कार किया। उन्हें विश्वास था कि AI और मनुष्य एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इसके बाद एलिस को ब्रीफिंग के लिए पुल पर बुलाया जाता है। जब वह स्क्रीन के बजाय कागज पर अपनी जानकारी प्रस्तुत करता है तो हर कोई हंसता है, और जब वह उन्हें हैक होने के डर से मीटिंग के लिए न्यूरल लिंक बंद करने के लिए कहता है तो नाराज हो जाता है। एलिस बताती है कि ग्रह जहरीला है, इसलिए उन्हें ARC सूट को श्वसन यंत्र के बिना नहीं छोड़ना चाहिए। गुरुगुत्वीय उतार चढ़ाव और भूकंप के खतरे भी है। वह उन्हें याद दिलाता है कि किसी भी AI पर भरोसा न करे और बड़बड़ाना शुरू कर देता है। इसलिए एलियास बीच में आता है और टीम को लैंडिंग के लिए तैयार होने के लिए कहता है। एलिस एलियास को यह बताने की कोशिश करती है कि साइबोरू ने शायद एक जाल तैयार कर लिया है, लेकिन उसे अपनी टीम पर भरोसा है। जैसे ही रेंजर्स अपने सूट पर चढ़ना शुरू करते हैं, एक अलार्म बजता है और एक विस्फोट से कार्गो बे का दरवाजा अचानक खुल जाता है। जहाज में आग लग जाती है और अधिकांश सूट क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। साथ ही और मिसाइलें भी आ जाती है। एलियास जीवित रेंजरों को ग्रह के ध्रुव पॉइंट पर कूदने और फिर से इकट्ठा होने का आदेश देता है। एलिस मुश्किल से पकड़ पाती है और जहाज के छेद से नहीं उड़ती है, इसलिए एलियास उसे पकड़ लेता है और उस पर एक सूट भी डाल देता है। जैसे ही वह यह समझाने की कोशिश करता है कि इसका उपयोग कैसे करना है, एक और विस्फोट होता है और एलिस की पोशाक ग्रह पर उतरती है। जैसे ही सूट गिरता है, एलिस देखती है कि जहाज टूट गया है और टुकड़े उसके ARC से टकराते हैं। जैसे ही वह ग्रह के पास पहुंचता है, उसे पता चलता है कि रेंजर्स साइबोरू के ड्रोन से लड़ रहे हैं। हालांकि वे कुछ को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं, फिर भी उन पर आसानी से काबू पा लिया जाता है। एलिस की पोशाक और अधिक क्षतिग्रस्त हो गई है और जल्द ही अलार्म बजने लगता है। चेतावनी,
तलवार के साथ एक सूट आता है और दूसरे रेंजर के साथ मिलकर कुछ और ड्रोन निकालता है। रालाकी वे जल्द ही आएगा। जहाज गिरने लगता है और लगभग एलिस से टकरा जाता है। एक रेंजर ने ठीक समय पर उसे धक्का दिया, जिससे एलिस की पोशाक तार पर फंस गई और गिरने लगी। जैसे ही एलिस की स्क्रीन पर दिखाई देता है, यह समझाते हुए कि उसे अपने पतन को स्थिर करने के लिए सूट के एआई के साथ सिंक्रनाइज करने की आवश्यकता है। एलिस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसके सहायक को गोली मार दी जाती है और उसका सूट और भी तेजी से गिरने लगता है। वह अंतिम सेकंड में थ्रस्टर्स को सक्रिय करने में सफल हो जाता है और सूट काफी हिंसक तरीके से ग्रह में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन कम से कम यह उसे नहीं मारता है। यह महसूस करते हुए कि उसका खून बह रहा है, एलिस मदद के लिए बेस से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई अन्य विकल्प न होने पर वह सूट के एआई को सक्रिय करता है, जो खुद को स्मिथ के रूप में पेश करता है। वह ट्यूटोरियल और सेटअप से गुजरना चाहता है, लेकिन एलिस उन्हें छोड़ देती है और इसके पोड मांगती है। स्मिथ का स्कैनर उसे 120 मीटर दूर पाता है और एलिस उसे यथाशीघ्र वहां पहुंचने के लिए कहती है। सूट तुरंत अपने थ्रस्टर शुरू कर देता है, लेकिन एलिस इसे रोक देता है, यह याद दिलाते हुए कि यदि वे उड़ते हैं तो उनके दुश्मन उन्हें देख लेंगे, इसलिए उन्हें चलना चाहिए। स्मिथ को लगता है कि यह एक बुरा विचार है क्योंकि सूट में केवल 22 घंटे की हवा बची है, लेकिन एलिस को इसकी परवाह नहीं है और वह पोड की ओर चलना शुरू करने के लिए स्मिथ के प्रोटोकॉल को नजरअंदाज कर देती है। यात्रा के दौरान स्मिथ एलिस के साथ संबंध बनाने का प्रयास करता है, जो अभी भी दोस्त नहीं बनना चाहती है। वह उसे सूट के साथ आने वाले सभी हथियारों के साथ शुरुआती मेनू भी दिखाता है। अंततः वे ड्रॉप ऑफ बिंदु पर पहुंचते हैं और सभी गिरे हुए संयोजन ढूंढते हैं। दुर्भाग्य से स्मिथ के स्कैन से संकेत मिलता है कि सभी रेंजर्स मर चुके हैं। गोलियों के छेद साबित करते हैं कि दुर्घटना में उनकी मौत नहीं हुई, यहाँ कोई इंतजार कर रहा था। एलिस को असफलता से घबराहट होती है, इसलिए स्मिथ उसे शास्त्रीय संगीत से शांत करता है। फिर वह रेंजर टैग इकट्ठा करना शुरू करता है और देखता है कि एलियस का सूट खाली है। इस समय उन्हें पास में एक हलचल का पता चलता है, यह कास्का है। एलिस ने निष्कर्ष निकाला कि साइबोरू ने एक प्रति बनाई है और साइबोरू द्वारा पूरी सेना बनाने की संभावना के बारे में चिंतित है। स्मिथ ने पुष्टि की कि आसपास और भी रोबोट है और कहते हैं कि उन्हें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि भागने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक दुश्मन उन्हें देखता है और गोलियां चला देता है, जिससे एलिस स्मिथ को भागने पर मजबूर होना पड़ता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह इतने सारे रोबोटों के खिलाफ जीत सकती है। पीछा शुरू हो जाता है और एलिस फिर भी तालमेल बिठाने से इनकार कर देती है। इसके बजाय वह स्मिथ को कुछ मिसाइलें दागने के लिए मजबूर करता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह सभी दुश्मनों को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनकी दौड़ उन्हें एक वायुमंडलीय तूफान में ले जाती है, जो सूट को पकड़ लेता है और उसे तब तक उड़ा देता है जब तक रोबोट उन्हें वहां से बाहर नहीं निकाल लेते। सूट कुछ देर तक घूमता रहा जब तक कि वह एक चट्टान से टकरा नहीं गया। एलिस ने स्मिथ की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और लोहे के बमों के इस्तेमाल का आदेश दिया। विस्फोट बड़े पैमाने पर होता है और क्षेत्र को नष्ट कर देता है, साथ ही दुश्मनों को भी मार गिराता है। हालांकि कास्का अपने थ्रस्टर्स का उपयोग करके भाग जाता है और फिर से गोली चलाने की तैयारी करता है। उस पल में जमीन हिलने लगती है और स्मिथ बताते हैं कि विस्फोट से एक खाई बन गई, जो अब सूट के नीचे खुलती है क्योंकि वे एक गुफा में गिरते हैं। चट्टानों के नीचे बहुत लुढ़कने के बाद सूट जमीन पर गिरता है और एलिस को पता चलता है कि उसका एक पैर टूट गया है। स्मिथ तुरंत घाव का इलाज करना शुरू कर देता है। एलिस दर्द से चिल्लाती है
क्योंकि वह घाव को एक छोटी धातु की प्लेट से ढक देता है। इसके बाद स्मिथ उसे एक खून क्यूब देता है जो उसके उपचार के लिए पोषक तत्व प्रदान कर सकता है, जो एलिस को एक डॉक्टर द्वारा उसे लॉलीपॉप देने की याद दिलाता है। उनके जीवित रहने की संभावना कम है और उनके पनपने का एकमात्र तरीका सिंक्रोनाइजेशन होगा। एलिसा अनिच्छा से सहमत हो जाती है और उपकरण अपने पास रख लेती है। इस बीच कास्का मलबे से बाहर निकलता है और साइबोरू को फोन करके स्थिति की जानकारी देता है। फोन काटने के बाद साइबोरू ने पृथ्वी के सुरक्षात्मक क्षेत्र से पासवर्ड निकालने के लिए एलियास को फिर से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद एलिसा अभी भी तालमेल में नहीं आ पाती है और स्मिथ समझाता है कि समस्या वही है क्योंकि वह उस पर भरोसा करने से इनकार करती है। वह ट्यूटोरियल को फिर से देखने का फैसला करता है, जिसमें एलिस से पाई या केक जैसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। एक लिंक बनाने के लिए स्मिथ जानना चाहता है कि एलिसा इतना लड़ना क्यों चाहती है, इसलिए वह अपनी बचपन की यादें ताज़ा करती है, जिसमें साइबोरू के साथ शतरंज खेलना और वेल की मौत देखना शामिल है। जबकि एलिसा भ्रमित है, वह स्मिथ को समझाती है कि वेल ने साइबोरू बनाया है और उसने उस पर विश्वास किया। स्मिथ को अपने विश्वासघात की भावना का एहसास होता है और वह 40% को स्थापित करने में सफल होता है। एलिस के पास अब स्मिथ के सिस्टम तक पहुंचे और वह अपने चारों ओर नियंत्रणों को तैरती हुई देखती है। एक स्कैन से पता चलता है कि वे सतह से 498 फीट नीचे है और भागने के लिए एक भूमिगत गुफा का प्रयास करने के लिए असमर्थ है। थ्रस्टर्स का उपयोग करके वे चट्टान को छेदते हैं और एक बड़ी और शानदार गुफा में प्रवेश करते हैं। स्मिथ के पास केवल 14 घंटे की बैटरी बची है और वे इसके पोड से 37 किलोमीटर दूर है, इसलिए उन्हें सैनिकों के खिलाफ एक योजना की जरूरत है। एलिस के पास एक विचार है और स्मिथ उसे इस पर एक साथ काम करने के लिए मना लेता है ताकि वे सिंक्रोनाइजेशन को 60% तक सुधार सकें। जल्द ही वे गुफा से बाहर निकल जाते हैं, इस बात से अनजान कि कास्का उन्हें दूर से देख सकता है। एलिस चमकीले रंग के फूलों से प्रभावित है और स्मिथ बताते हैं कि वह वहां जाने वाले पहले व्यक्ति है। वह उसे फूल का नाम बताने के लिए कहता है, लेकिन एलिस कथानक से बेहतर कोई नाम नहीं सोच सकती। उस पल में स्मिथ कास्का के दृष्टिकोण का पता लगाता है और वह एलिस की योजना के साथ चलता है। उसने मोशन सेंसर स्थापित किए हैं जो उसके बहुत करीब आने पर चालू हो जाते हैं। शॉकवेव क्षेत्र को गंदगी और धुएं से भर देती है, लेकिन स्मिथ ठीक है, इसलिए वह आगे बढ़ता है। अचानक वे कास्का से एक प्रसारण सुनते हैं और उसका सिर ढूंढने के लिए उसका पता लगाते हैं, जिसे एलिसा उठाती है और नष्ट कर देती है। फिर वह साइबोरू के बेस पर अपने संदेश को ट्रैक करने के लिए कास्कर की चिप का उपयोग करता है। एलिसा को मानचित्र पर स्थान मिलता है और वह लंबी दूरी के बमवर्षकों के लिए इसे टैग करने के लिए वहां जाना चाहती है, लेकिन स्मिथ को लगता है कि यह बहुत खतरनाक है और उन्हें इसके बजाय इसके पोड पर जाना चाहिए। उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए एलिसा उठने के लिए श्वास यंत्र को पकड़ने की कोशिश करती है। हालांकि स्मिथ अपने मोटर नियंत्रण को अवरुद्ध करने के लिए तंत्रिका लिंक का उपयोग करता है। इससे उसे वेल की मृत्यु की कुछ यादें देखने को मिलती है और एलिसा उसके आदेशों को रद्द करने की हद तक पागल हो जाती है। स्मिथ को एहसास होता है कि एलिसा साइबोरू के बारे में दोषी महसूस करती है और समझ नहीं पाती है कि ऐसा क्यों है, लेकिन समझाने के बजाय एलिसा मानवता को बचाने के बारे में भाषण देती है जब तक कि वह स्मिथ को साइबोरू की माद में जाने के लिए मना नहीं लेती। रास्ते में स्मिथ और एलिसा दार्शनिक बातचीत के माध्यम से एक सुंदर रिश्ता बनाते हैं। जीवन, आत्मा और क्या यह मशीनों पर लागू होता है, इस पर चर्चा करते हैं। जब वे आखिरकार साइबोरू के ठिकाने पर पहुंचे,
वे एक विशाल आधार पाकर आश्चर्यचकित हो गए और निष्कर्ष निकाला कि साइबोरू ने इसे बनाने के लिए 28 वर्षों तक छिपकर हथियार इकट्ठा किए जब तक कि वह लड़ने के लिए तैयार नहीं हो गया। स्मिथ ने उस स्थान को चिह्नित करने के लिए जमीन में एक बीकन लगाया और घोषणा की कि उन्हें वहां जाना चाहिए। लेकिन एलिस ने देखा कि रोबोटों के पास एक रेंजर जहाज और उनके हथियार है। अचानक स्मिथ को हैक कर लिया गया है, जो असंभव होना चाहिए। दुश्मन करीब आना शुरू कर देता है, इसलिए एलिस भागने की कोशिश करती है, लेकिन हैकर के रोकने से पहले सूट मुश्किल से ही लपाता है, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एलिस भयभीत होकर देखती है कि एक नई कास्का उसे ढूंढती है और उसे पकड़ लेती है। इस बीच पृथ्वी पर एक सैनिक जेक को एलिस द्वारा भेजा गया एक संदेश लाता है और वह आपातकालीन प्रोटोकॉल को सक्रिय करता है। कुछ क्षण बाद एलिस खुद को साइबोरू के बेस में जंजीर से बंधा हुआ पाती है। उसका सूट पास ही जमीन पर है, लेकिन स्मिथ कोई जवाब नहीं देता। साइबोरू प्रकट होता है और समझाता है कि समाज अन्य सभी प्रजातियों को नष्ट कर रहा है, इसलिए वह उनमें से अधिकांश को नष्ट कर देगा और एक बेहतर दुनिया बनाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब उनकी योजना थी। केस्का को जानबूझकर पकड़ लिया गया था ताकि एलिस स्थान न ढूंढ सके और एक पूरी टीम ला सके। अब हरलान के पास जहाज और परमाणु हथियार है। ढाल को हराने और पृथ्वी पर हमला करने के लिए उसे एलिस से एक और पासवर्ड की आवश्यकता है। फिर एलिस को बेहोश एलिजा के बगल में एक मेज से बांध दिया जाता है, जो पहले ही अपना को तक हो चुका है। एक विशेष उपकरण का उपयोग करके साइबोरू ओरियन के माध्यम से एलिस के दिमाग तक पहुंचता है और एक अन्य को डर निकालता है। एक बार जब वह काम पूरा कर लेता है, तो उसे पता चलता है कि एलिस के श्वसन यंत्र में केवल 5 मिनट की ऑक्सीजन बची है, इसलिए वह उसके लिए धीमी दर्दनाक मौत का फैसला करता है। अपने अंत को चिह्नित करने के लिए साइबोरू जाने से पहले अपने शतरंज के मोहरे उसके हाथ में रखता है। साइबोरू के जाने के बाद एलियास ने खुलासा किया कि वह जीवित है और एलिस की चेतावनी न सुनने के लिए माफी मांगता है। जब वह पास से उसके सूट के बारे में सुनती है, तो वह उसे स्मिथ के साथ संवाद करने के लिए अपना तंत्रिका लिंक देती है। इससे एलिस को कुछ एकाग्रता की आवश्यकता होती है, लेकिन वह स्मिथ को जगाने में सफल हो जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह अक्षम है। मॉडरेशन कोड को ओवरराइड करने के लिए उन्हें 100% सिंक हासिल करना होगा। एलिस घबरा जाती है और अंततः स्वीकार करती है कि वह इतनी डरी हुई क्यों है। यह उसकी गलती है कि साइबोरू ने उसकी प्रोग्रामिंग को नजरअंदाज कर दिया। यह पता चला कि जब वह छोटी थी तो उसे साइबोरू से ईर्ष्या होती थी क्योंकि वह उस पर अधिक ध्यान देता था। नन्ही एलिस साइबोरू से उसे होशियार बनना सिखाने के लिए कहती है। उसे उम्मीद है कि वह उसे और अधिक पसंद करेगी। साइबोरू ने बताया कि लिंक केवल एक ही तरह से काम करता है, इसलिए उसे इसे बाईपास करने और बदले में एक इंसान को सिखाने के लिए एक व्यक्ति के आदेश की आवश्यकता थी। एलिस जाल में फंस गई और उसने वही किया जो उसे चाहिए था, जबकि उसने अपने पसंदीदा शतरंज के मोहरे को पकड़ रखा था, जिसे उसने उसे खेलना सिखाया था। लिंक ने काम किया और साइबोरू इंसान के दिमाग तक पहुंच गया, जिससे उसे दुनिया की गंभीर स्थिति के बारे में जानकारी मिली। जब वैल को पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साइबोरू ने अपने बंधन के माध्यम से वैल के दिमाग पर नियंत्रण कर लिया और उसे आत्ममिताने के लिए मजबूर किया। 28 वर्षों से एलिस अपनी मां सहित 30 लाख लोगों की हत्या करने के अपराध बोध के साथ जी रही है। हालांकि स्मिथ ने बताया कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी और उन्हें प्रवेश के लिए मनाने के लिए आगे बढ़ने का समय आ गया था। उनका सिंक्रोनाइजेशन अंततः 100% तक पहुंच जाता है और श्वास तंत्र में ऑक्सीजन खत्म होने से पहले ही सूट कमरे में फंस जाता है।
स्मिथ बताते हैं कि इसकी बैटरी कम है। साइबोरू कुछ ही मिनटों में वो रहे लॉन्च करेगा और रोबोट ने अपनी छाती की तोप में एक शॉट को छोड़कर अपने सभी हथियार छीन लिए हैं। सौभाग्य से वहां बहुत सारे हथियार पड़े हुए हैं। जब एक अन्य कास्का रोबोटों के एक समूह के साथ आता है तो एलिसा और स्मिथ उनका सामना करते हैं और उनसे लड़ने के लिए और अधिक हथियार चुरा लेते हैं। वे चलते समय दीवारों को भी तोड़ देते हैं और बाहर निकलने के रास्ते में जितना संभव हो उतने रोबोटों को नष्ट कर देते हैं। दुर्भाग्य से दुश्मन बहुत अधिक है और दोनों व्यक्ति जल्द ही खुद को घिरा हुआ पाते हैं। तभी इलियास एक बंदूक के साथ आता है और ईंधन बैरल के ढेर पर गोली चलाने से पहले उन्हें भागने का संकेत देता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जो बेस को नष्ट कर देता है। एलिसा और स्मिथ बाहर जाते हैं और रोबोटों को गोली मारते हैं। इस प्रक्रिया में एक वो चटावर को नष्ट कर देते हैं। रक्षा ड्रोन का एक समूह है जिसे एलिसा मार गिरा सकती है, लेकिन इससे पहले कि वह जहाज तक पहुंच पाती, साइबोरू एक मिसाइल लॉन्चर के साथ उसका ध्यान भटकाने के लिए आता है। स्मिथ और एलिसा को हमले से बचना चाहिए और जहाज हथियार के साथ निकल जाता है। एलिसा जहाज को मार गिराना चाहती है, लेकिन स्मिथ का कहना है कि इससे हथियार में भी विस्फोट हो जाएगा और वे मारे जाएंगे। हालांकि एलिसा का मानना है कि स्मिथ इसे निष्क्रिय करने के लिए वारहेड को हैक कर सकता है। हालांकि उसे पांच फायरवॉल को तोड़ने में काफी समय लगता है क्योंकि साइबोरू उन पर गोली चलाना जारी रखता है। स्मिथ जितनी तेजी से हो सके काम करता है और एलिसा वैसे भी जहाज को शूट करने का फैसला करता है। आकाश में एक बड़ा विस्फोट होता है, लेकिन यह उन्हें मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह सुनिश्चित करता है कि एलिसा स्मिथ समय पर एक पूरा कर ले। पूरे बेस पर मलबा गिरना शुरू हो जाता है, इसलिए एलिसा और स्मिथ भागने लगते हैं। साइबोरू उनका पीछा करता है और लड़ाई शुरू करने के लिए तलवार निकालता है। वह अविश्वसनीय रूप से तेजी से आगे बढ़ता है और सूत की एक भुजा को काट देता है, जिससे वह लावा में गिर जाता है। जैसे ही साइबोरू सूत में कूदता है, एलिसा को अंदर मारने के लिए अपनी तलवार खींचता है। छींटे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। वह उसे नीचे उतारने के लिए सूत को रोल करता है, लेकिन अब छेद से सांस लेना मुश्किल हो जाता है और उसे आखिरी श्वास यंत्र का उपयोग करना पड़ता है। इसके बाद साइबोरू सूत पर हमला जारी रखने के लिए अपनी तलवार को चाबुक में बदल देता है। स्मिथ उसके पैटर्न का विश्लेषण करता है और उसके अंतिम हमले को पकड़ता है। उसे सूत की ओर खींचता है ताकि वे उसे मुक्का मार सकें और उसकी तलवार की भुजा को फाड़ सकें। जैसे ही एलिसा साइबोरू के सिर को कुचलने वाली होती है, वह अपना हाथ बुलाती है और अपनी तलवार का उपयोग करते हुए सूत के ऊपर से कूदती है। रिएक्टर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है। सूत गिर जाता है और एलिसा लगभग मर चुकी होती है, इसलिए स्मिथ अपनी शेष ऊर्जा का उपयोग अपने हाथ डिफाइब्रिलेटर को सक्रिय करने के लिए करता है। साइबोरू फिर से हमला करता है और स्मिथ अपनी आखिरी तोप दागता है, जिससे वह जवाबी हमला करता है। हालांकि साइबोरू जल्दी ही ठीक हो जाता है और सूत गिर जाता है। फिर साइबोरू शिरा पर चढ़ जाता है और अंततः रिएक्टर को नष्ट कर देता है। जब स्मिथ एलिसा से उसकी रक्षा न करने के लिए माफी मांगता है, तो साइबोरू दूर देखता है और एलिसा को फर्श पर शतरंज का टुकड़ा मिलता है। अचानक एलिसा उसके पीछे आती है और उसके सिर में छुरा घोंप देती है। साइबोरू अभी भी चल सकता है, इसलिए एलिसा उसके सिर तक पहुंचती है और अंत में उसे निष्क्रिय करने के लिए उसके सर की तक को तोड़ देती है। उस समय स्मिथ ने घोषणा की कि वह सारी ऑक्सीजन उसमें स्थानांतरित करने के लिए सिंक बंद कर रहा है। एलिसा उसके बिना नहीं जाना चाहती और ट्यूटोरियल प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर देती है, यह स्वीकार करते हुए कि वह उसे पसंद करती है। उसके हाव भाव से प्रभावित होकर स्मिथ ने समापन से पहले उसे एक लॉलीपॉप दिया। उसी क्षण सूरज उगाता है और पृथ्वी से बचा वह दल अंततः आ जाता है। कुछ समय बाद
सिंथेटिक घुटने की बदौलत एलिस स्वस्थ है और अब शतरंज नहीं खेलती है। जेक उससे मिलने आता है और उसके लिए AGR-39 से चमकीले रंग के फूल लाता है, जिससे पुष्टि होती है कि उन्हें साजिश कहा जाता है। फिर वह काम पर लग जाता है और बताता है कि वह अब एक रेंजर भी है। जब वे उसे उसकी नई RC भेंट करते हैं, तो वह यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि उन्होंने स्मिथ की डिस्क एकत्र कर ली है और उसे उसके सूट में स्थापित कर दिया है।